दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे देश के अंदर दो चुनावों पर चर्चा है। एक चुनाव दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, जिसमें 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को यह पता चल जाएगा कि दिल्ली किसकी। और दूसरी तरफ एक ऐसा चुनाव है, हालांकि चुनाव तो संगठनात्मक है, एक चुनाव राजनीतिक दल का है, लेकिन निगाहें उस पर भी पूरे देश के लोगों की है, खासकर सियासत से जुड़े लोगों की। मैं आपसे चर्चा में हूं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर ही। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, जिसके अंदर बूथ अध्यक्ष यानी कि बूथ कमेटी से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन होना है। पिछले दिनों में अगर आप देखें तो न केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इन सबके चयन हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी लगभग 50% से ज़्यादा बूथ अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अभी तैयारी है जिला अध्यक्षों की और इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, चुनावी प्रदर्शन, आप देखें तो 2024 का जो प्रदर्शन था वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, यानी कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद पहला चुनाव था 2024 का कि जब हरियाणा के अंदर विधानसभा स्तर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालांकि लोकसभा में तो 2019 के अंदर ही 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीत ली थी और 2024 में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन विधानसभा लेवल की बात अगर करें, विधानसभा स्तर की बात करें, तो फिर हरियाणा के अंदर जो प्रदर्शन 2024 में हुआ वो उत्कृष्ट था, उल्लेखनीय था। यानी कि आज तक के जो परिणाम रहे उन सबसे बेहतरीन परिणाम रहा 2024 का। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे जिले थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। ऐसा जिला आप सिरसा कह सकते हैं, ऐसा जिला आप नूह का मेवात जिला कह सकते हैं, नूह मेवात का जिला, ऐसा जिला आप रोहतक कह सकते हैं, झज्जर कह सकते हैं, और भी कई ऐसे जिले रहे 2-3 कि जिनमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो आशातीत नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उन जिलों के अंदर, उसको लेकर के भी और पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहा है, इस सब की मैं आपको बताता चलूं कि अब जो जिला अध्यक्षों का चयन होना है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने हैं, उनके अंदर आपको इसकी छाया दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ क्योंकि आने वाले दिनों में परिसीमन की तैयारी भी है, डिलिमिटेशन भी होना है और संभवतः 2029 का चुनाव डिलिमिटेशन के हिसाब से हो, इसको भी नज़र में रखते हुए अगर आप बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाए, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि पलवल जिले के अंदर मंडल 2 नए बना दिए गए। पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी पलवल 1 और पलवल 2, पलवल 1, पलवल 2 करके 2 मंडल बना दिए गए, जिसके बाद में सीधा संकेत है कि 2029 के परिसीमन को लेकर के भी अभी से पूरी तैयारी है। तो तमाम बातें आप देखें अगर कि 2024 का प्रदर्शन, उस प्रदर्शन के बीच भी कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक ना खुलना, उसके बाद में जो ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम बनना, संविधान को लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, और फिर आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण के तहत 33% सीटें महिलाओं को दी जानी है, इन सब की छाया आपको भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय जो चुनाव होंगे, यानी कि जिला अध्यक्षों का जो चयन होगा, इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। और राजनीतिक सूत्र हमारे बताते हैं कि इस जो गठन होना है भारतीय जनता पार्टी का, इस गठन के अंदर यानी कि संगठनात्मक चुनाव के अंदर हरियाणा के जो 22 जिले हैं, इन 22 जिलों में से कम 3 अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, कम से कम 3 से 4 महिला जिला अध्यक्ष हो सकती हैं। ये इस लिहाज से क्योंकि आने वाले समय में जो 33% महिला आरक्षण की अगर बात करें और अगर SC की बात करें, अनुसूचित जाति की अगर बात करें, तो हरियाणा के अंदर इस समय भी 17 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। यानी कि लगभग 19% ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 में से 17 विधानसभा क्षेत्र जो आरक्षित कोटे में हैं। और इस सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति बना रही है, उस रणनीति के तहत 3 जिलों के अंदर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और कम से कम 3 से 4 महिला जिलाध्यक्ष हो सकती हैं। आप ये नोट कर लें। राजनीतिक सूत्र ये भी बताते हैं कि लगभग 2 जिलों के अंदर
जो जिलाध्यक्ष महिला चयन किया जाना है उसकी लगभग मोहर भी लग चुकी है, वो नाम भी तलाश लिए गए हैं। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात आ जाती है, एससी की बात आती है, तो फिर इसके लिए भी 1 से 2 यानी कि 3 अध्यक्ष बनने हैं। तो एक पर नाम तय है और बाकी के 2 नामों पर मंथन चल रहा है कि किनको जिलाध्यक्ष, कौन से जिले के अंदर किस नेता को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति को तो खासकर विशेष एजेंडे पर है। पिछले आप लोकसभा सत्र देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उससे पहले का जो चुनाव हुआ 2024 का, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, उसमें कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने संविधान को लेकर के पूरा बखेड़ा किया था। और इस सब को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अब जहां हरियाणा का चुनाव तो खैर अभी 2029 में होगा, लेकिन इस सब के बीच में भी कई चुनाव आएंगे और आप मान करके चलें कि एक चयन से कई संदेश दिए जाते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये राजनीतिक सूत्रों की पक्की पुख्ता खबर है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 3 कम से कम दलित जाति के, अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष और कम से कम 3 से 4 महिला जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसको देखते हुए क्या भाजपा वाकई इस प्रकार की रणनीति बना रही होगी? और अगर महिलाओं को और दलितों को उनका राइट, उनके अधिकार मिलते हैं तो उससे क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें और इजाफा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या लगता है कि कितने जिलों को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं हरियाणा के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।